अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। एक आध दिन से बस दिल बहुत ख़राब हुआ था, इस वजह से व्लॉग वगैरह नहीं बना सकी। मगर यह है कि फिर भी साथ साथ व्लॉग्स वगैरह बन रहे थे, थोड़े बहुत आ रहे थे, मगर बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, दोबारा काम पर तो आना है। तो बस दिल आपको पता है क्यों ख़राब था, क्योंकि जो हालात गाज़ा में हुए हैं, फ़लस्तीन में जो हालात हुए हैं, उसकी वजह से बहुत दिल ख़राब हुआ है। लिटरली दिल चाहता है कि बस इंसान रोता रहे बच्चों को देखकर। अल्लाह मियाँ उन सब के लिए आसानी करे, उनको उनकी ज़मीन मिल जाए और ये जो भी वॉर चल रही है, ये वॉर ख़त्म हो जाए। बस अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला तू ही बेहतरी करने वाला है और तू बेहतर कर दे। बच्चों को लिटरली नहीं देखा जाता। जब मैं बच्चों को वहाँ के देखती हूँ, अपने बच्चा देखती हूँ, तो बहुत दिल कटता है कि किस तरह से फैमिलीज़ वहाँ तबाह बर्बाद हो रही हैं और बस बहुत दिल ख़राब हो रहा है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी तो नहीं रुकती, वो तो चलती ही रहती है। यकीन करें, जब मैं खाना बनाने खड़ी होती हूँ, खाना खाती हूँ, चीज़ें ले रही होती हूँ, तो मेरा दिल इतना कट रहा होता है कि यार हम यहाँ पे चीज़ें ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सच में वहाँ पर ना खाना है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये बहुत ही दिल बर्दाश्ता ये बातें हैं। बस अल्लाह मियाँ उनके लिए आसानी करे। तो बस ये जो है वो मैं अपनी अम्मी के घर जब भी घर वापस जा रही होती हूँ ना, तो मेरा होता है कि मैं जो हूँ ना वो थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर जाती हूँ और के मार्ट ज़रूर जाती हूँ और वहाँ से जाकर मैं थोड़ा सा घर के लिए सामान वामान ले लेती हूँ। और अभी मेरे साथ मेरी बहन भी आई हुई थी छोटी, उसको भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस यहाँ मैंने काफ़ी सारे, यही आपको पता है, ये शाही का जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे मियाँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर फिर बस मैं घर आई थी, घर आके जो है ना वो अब ज़ाहिर है मेरे मियाँ थे उस वक्त घर पे, तो मैंने कहा कुछ बना देती हूँ उनके लिए। मैं सामान वामान ले आई थी, चीज़ वगैरह ले आई थी। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी जो भी सब्ज़ी वगैरह थी उसको मैंने थोड़ा बहुत काट के, थोड़े से कॉर्नस पड़े थे तो वो मैंने कॉर्नस को काटे और बंद गोभी थी वो काटी। तो मैंने आज एक ना ब्रेड पिज़्ज़ा टाइप ना बनाया था कि ब्रेड पर ही जो है ना वो मेयोनीज़ और केचप और ये सारे मसाले वगैरह लगा के चिकन को अच्छे से जो है ना मसालों में कोट करके और मतलब एक ब्रेड पिज़्ज़ा टाइप बनाने का जो है ना मैंने सोचा था कि आज मैं अपने हस्बैंड को एक अलग नाश्ता करवाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं जो है ना लग गई थी, चिकन ले आई थी और चिकन की, क्योंकि जो है ना वो बोनलेस चिकन नहीं थी घर में, तो जो नॉर्मल चिकन थी उसमें से मैं जो है ना, इतना टाइम मुझे लगा कि मैं पहले जो है ना चिकन के पीसेस को अलग कर रही थी, उसमें से निकाल ली थी काट काट के। और फिर जब चिकन के यहाँ पीसेस अलग हो गए थे तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो इसको चढ़ा दिया था। और बस चढ़ाने के बाद जो है ना यहाँ पर इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मैं चिली सॉस लाई थी, चिली सॉस, गार्लिक सॉस और विनेगर और नमक, थोड़ी सी कुटी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के मैंने जो है ना इसको रख दिया था कि अच्छे से चिकन पक जाए। और जब चिकन पक गई उसके बाद फिर जो है ना मैंने इस चिकन को उस सामान में डाल दिया। बस ये सारी चीज़ें थी और बस फिर मैं वेट करती रही। तो बस यही था। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने जो संडे बाज़ार से अपने लिए 3 सूट लिए थे, तो उसमें से एक सूट सिलकर आ गया। अच्छा सिया है, मेरे घर के करीबी हैं एक लेडी ना, उन्होंने सिया। और जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जब मैं अपनी मदर इन लॉ का सूट लेकर आई थी, तो उस टाइम मैं अपने लिए जीन से शर्ट ट्राउज़र लेकर आई थी, वो भी मेरे टेलर ने सी कर दे दिया था ना। तो बहुत अच्छा सूट आया। मैंने तो खैर अपना नया वाला जो नॉर्मल घरेलू था ना, वो तो मैंने सी लिया था, वो तो मैंने पहन लिया था। लेकिन ये है कि जो मेरा वहाँ से सिलकर आया वो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। जो जीन का सूट था बहुत ही प्यारा लग रहा था, शर्ट एंड ट्राउज़र है वो खाली। तो मैं सोच रही हूँ उसके साथ वो है ऑरेंज सा, बट मैं चाह रही हूँ उसके साथ ना मैं कोई ग्रीन सा जो ना, क्योंकि उसमें डोरी पाइपिंग ग्रीन लगाई है, तो मैंने सोचा है कि मैं ग्रीन दुपट्टा उसके लिए ना लेकर आऊँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है वो सूट भी। अब इंशाल्लाह कहीं जाना होता है। असल में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जो दोस्त है ना, उसकी बेटी को पैदा हुए इतना टाइम हो गया, वो थोड़ा सा बीमार हो गई थी, तो वो हॉस्पिटलाइज़ हो गई थी। फिर हमारे मुहर्रम वगैरह आ गए थे, तो मैं नहीं आ सकी, उससे मुलाकात नहीं हो सकी ना। तो अब मुझे उनके घर भी जाना है किसी दिन, तो इसलिए मैं चीज़ें समेट रही हूँ कि कपड़े वगैरह बना लूँ और फिर सब कर लूँ। खैर यहाँ मैंने नॉर्मल ब्रेड में जो है ना वो जो मैंने मेयोनीज़ केचप डाल दिया था और जो थोड़ा सा जो है ना वो कॉर्न और जो मैंने बंद गोभी जो है वो काट के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया था। और ये 2 ब्रेड्स में, क्योंकि बंद गोभी मैंने ज़्यादा नहीं काटा था, हर कोई इतनी सब्ज़ियाँ नहीं खाता ना, मैं नंद वगैरह नहीं खाती, तो फिर मैंने उसके लिए ज़्यादा ही बना दिया था।
और जो चिकन वगैरह बन गई थी वो मैंने फिर इसमें डाल दी। और फिर इसके ऊपर मैंने जो है ना ये जो मैं लेकर आई थी, मैंने आपको बताया था दराज से मैंने मंगवाई, बड़ा अच्छा है। इतनी कोई स्मूथली इसमें जो है ना वो चीज़ कट के डल गई, बहुत ही अच्छी। तो बस यहाँ पर ये हो गया था और फिर मैं जो है वो अपना कैमरा सेट करी थी और फिर यहाँ मैंने जो है ना अपना तवा चढ़ाया और मैंने कहा थोड़ा सा तेल डाल के ना इसको नीचे से हल्के हल्के से जो है ना ब्रेड को हल्के से सेक लेती हूँ, ताकि ब्रेड को जब मैं सेक लूँगी ना तो बड़ा अच्छा टेक्सचर आ जाता है और ऊपर से चीज़ जो है वो मेल्ट भी हो जाएगी। मगर ये मैं चेडर चीज़ लाई थी तो मुझे चीज़ का इतना पता नहीं चलता कि मुझे चेडर लानी चाहिए थी, मोज़रेला लानी चाहिए थी। बहरहाल अब तो मैं ये ले आई जो भी है और लेकिन ये इतनी ज़्यादा मेल्ट नहीं हुई थी मगर अच्छी थी। मैंने तो लिटरली टेस्ट भी नहीं किया और मेरे हस्बैंड ने ही जो है ना वो टेस्ट किया इसका, वो कह रहे थे बहुत अच्छा है। और जो मैंने ऐसे बनाए थे 6 पीसेस ना, 3 मैंने अपने हस्बैंड को दे दिए थे, इसमें से छोटे छोटे से पीसेस होते हैं, और 3 जो बचे थे उसमें से एक मैंने अपनी सास को, एक नंद को और एक देवर को दे दिया था। मैंने ऐसे नहीं खाया था, एक चक बस मैंने अपने हस्बैंड से ले लिया था, मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी। तो बस ये चीज़ें थी, ये माशाल्लाह से अच्छा बन के तैयार हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो इनके लिए बनाया था शेक ना, वो आप लोग मेरी उसमें चेक कर सकते हैं रील में मैंने शेक डाला। मोस्टली जो बेवरेजेस की पिक्चर होती है वो मैं वीडियो जो होती है मैं रील्स में ही डालती हूँ। और फिर ये मैंने इसको काफ़ी देर रखा रह लिया मगर ये हुआ नहीं, पता नहीं क्यों, मतलब ऊपर से मेल्ट नहीं हुई, नीचे से तो क्रिस्पी हो गया था बहुत अच्छा, मगर ये नीचे से मेल्ट नहीं हुआ था। खैर तो बस मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि मैं अपना सामान समेट रही हूँ। और अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसका मैसेज आया था, यूनिवर्सिटी फ्रेंड, कि भाई मेरी जो है ना वो उसका वलीमा है अभी दिसंबर में ना, अभी कार्ड आ गया उसका, बट उसका दिसंबर में उसका वलीमा है। तो मैं यही चाह रही हूँ कि दिसंबर तक एटलीस्ट कुछ 15 kgs तक तो लूज़ हो जाए मेरा। थोड़ा सा डाइटिंग जो है ना वो बीच में मैंने अभी स्किप हुई थी मेरी, बट अब मैंने दोनों दोबारा स्टार्ट किए, क्योंकि फिर वही बात है कि छोड़ दो थोड़ा भी तो फ़ौरन ही वज़न जो है ना बढ़ जाता है। तो अब ये कि देखिए इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि इतना हो जाए कि भाई पुराने कपड़े आ जाएँ, नए कपड़े कौन बनाएगा फिर बैठ के खैर जो है वो फ्रेंड की शादी है, अल्लाह करे कि वो आगे उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे। तो बस यहाँ जो है ना वो मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, मैं इसको काफ़ी देर ट्राई कर रही थी मगर ये नहीं हो पाया था। फिर बस मैंने इसको निकाल लिया और इसको फिर मैंने से बीच में से ना इसके जो है ना वो टुकड़े कर दिए थे, और ऐसी क्रिस्पी क्रंची सी आवाज़ आ रही थी बड़ी अच्छी। और बाकी जो 2 बचे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं इनको जो है ना वो कर देती हूँ, काट देती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारी इसमें से कच्चर कच्चर आवाज़ आ रही थी, ये कट गए थे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इधर से ना ये बहुत अच्छे हो गए थे। बस ये जब कंप्लीट हो गए थे, बाकी 2 बचे थे मैंने वो भी डाल दिए थे। और ये जो काला काला आपको लग रहा है ना, फ़ील हो रहा है, ये असल में चीज़ का जो है ना वो क्रंच था, तो इसके ऊपर चीज़ थी वो मैंने खा लिया था, और ये नीचे का जला हुआ है सब फेंक दिया था। और बस मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो और जो है ना चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिए थे। अगर आपके पास ऑलिव्स है, आपके पास ग्रीन पेपर है, आपके पास स्प्रिंग अनियंस हैं, जो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने इतना मज़े का कोई ओरियो बनाना शेक बनाया था। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफ़िज़।